दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुका है और सेमीफाइनल की जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। हर मुकाबले के साथ अंक तालिका का गणित बदल रहा है और टूर्नामेंट की तस्वीर रोज नई बनती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक जबरदस्त और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जिसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी। यह सिर्फ एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि सेमीफाइनल में जगह बनाने की सीधी टक्कर थी। आपको बता दें कि एक और वेस्टइंडीज की टीम अपने पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार कर मैदान पर उतरी थी और आज हर हाल में जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह पक्की करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम जिम्बाब्वे को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल का टिकट सुनिश्चित करना चाहती थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला और मैच आखिरी क्षण तक रोमांच से भरपूर रहा। लेकिन जैसे ही यह अहम मुकाबला खत्म हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026 की अंक तालिका में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पॉइंट्स टेबल का समीकरण इस तरह बदला कि कुछ टीमों के लिए यह शानदार अवसर बन गया तो कुछ टीमों की राह बेहद कठिन हो गई। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के इस मुकाबले के बाद भारत सहित 4 टीमों को अंक तालिका में बड़ा फायदा हुआ है, जबकि वेस्टइंडीज समेत 4 टीमों को बड़ा झटका लगा है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण बताएंगे। साथ ही उन 4 टीमों के नाम भी साझा करेंगे जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। आखिर इस बड़े मुकाबले के बाद अंक तालिका में क्या बदलाव हुआ है और किस टीम की स्थिति कितनी मजबूत या कमजोर हुई है, इसकी पूरी और सटीक जानकारी आपको यहीं मिलेगी। इसके अलावा हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी 4 टीमें कौन हैं, सेमीफाइनल के मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे और किन किन टीमों के बीच टक्कर होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट करेंगे कि अब यहां से कौन सी एक और टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर चुकी है। क्योंकि दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका समेत 3 टीमें पहले ही अंतिम 4 में पहुंच चुकी थीं और चौथे स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑन एल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए सुपर 8 के इस निर्णायक मुकाबले के बाद अंक तालिका में आखिर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साथ ही यह भी समझेंगे कि वे कौन सी 4 टीमें हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सबसे पहले आपको बता दें कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। लीग चरण के बाद 12 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गईं, जबकि शीर्ष 8 टीमों ने सुपर 8 में जगह बनाई। सुपर 8 में पहुंचने के बाद मुकाबला और भी कड़ा हो गया, जहां हर रन और हर विकेट की कीमत कई गुना बढ़ गई। यहां से 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं और अब 4 टीमें आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। सुपर 8 चरण में हर टीम को 3-3 मुकाबले खेलने थे। नियम बिल्कुल स्पष्ट था। जो टीमें अपने ग्रुप में कम से कम 2 मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल करतीं, वही सेमीफाइनल की दौड़ में आगे बढ़तीं। लगभग सभी टीमों ने अपने 3 मुकाबले पूरे कर लिए थे और आज खेले गए आखिरी 2 मैचों ने यह साफ कर दिया कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन होगी। 3 टीमें पहले ही अंतिम 4 में पहुंच चुकी थीं और आज के परिणाम ने चौथी टीम के नाम पर भी मुहर लगा दी। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे, जबकि महामुकाबला यानी फाइनल 9 मार्च को आयोजित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या भारत फाइनल तक का सफर तय कर पाएगा, और अगर हां, तो खिताबी मुकाबले में उसका सामना किस टीम से होगा। तो आइए
अब विस्तार से नजर डालते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए इस अहम सुपर 8 मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की ताजा स्थिति पर। कौन सी टीम किस स्थान पर है, किसके कितने अंक हैं और नेट रन रेट का गणित किसके पक्ष में है, पूरी और स्पष्ट जानकारी अब आगे। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप बी की मौजूदा स्थिति पर। अगर चौथे स्थान की बात करें तो वहां श्रीलंका क्रिकेट टीम मौजूद है और इसी के साथ उनका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर यहीं समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका ने लीग स्टेज में काफी शानदार प्रदर्शन किया था। अपने 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज करते हुए टीम ने दमदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि सुपर 8 में भी श्रीलंका अपनी मजबूत छाप छोड़ेगी। खास बात यह रही कि लीग चरण में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को हराकर सभी को चौंका दिया था, जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा हो गया था। लेकिन सुपर 8 की शुरुआत उनके लिए बेहद निराशाजनक रही। पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें 51 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भी श्रीलंका को 61 रन के बड़े अंतर से मात दी। लगातार 2 करारी हारों ने सेमीफाइनल की उनकी उम्मीदों को गहरा झटका दिया और टीम लगभग रेस से बाहर हो गई। फिर भी आखिरी मुकाबले में उम्मीद की हल्की किरण बाकी थी, जब श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से हुआ। लेकिन इस मैच में भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई और तीसरी हार के साथ उनका सफर लगभग तय हो गया। सुपर 8 के तीनों मुकाबले गंवाने के कारण श्रीलंका एक भी अंक हासिल नहीं कर सकी। नियम बिल्कुल स्पष्ट है, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 4 अंक जरूरी होते हैं, लेकिन श्रीलंका के खाते में एक भी अंक नहीं है। यही वजह है कि उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया है और टीम आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बी के तीसरे स्थान की। ग्रुप बी के तीसरे पायदान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम रही, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का सफर भी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में यहीं समाप्त हो गया है। टीम आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अगर पाकिस्तान के प्रदर्शन पर नजर डालें तो लीग स्टेज में टीम ने संतुलित और प्रभावी खेल दिखाया था। जरूरी मुकाबले जीतकर उन्होंने सुपर 8 में जगह बनाई और उस समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अंतिम 4 की मजबूत दावेदार बन सकती है। सुपर 8 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होना था, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। इस रद्द मुकाबले से पाकिस्तान को 1 अंक तो मिला, मगर जीत का पूरा फायदा नहीं मिल सका। इसके बाद दूसरे मैच में जब उनकी भिड़ंत इंग्लैंड से हुई तो बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। इस हार ने सेमीफाइनल की राह को काफी मुश्किल बना दिया। अब सारी उम्मीदें आखिरी मुकाबले पर टिकी थीं, जहां पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से हुआ। इस मैच में पाकिस्तान ने जीत दर्ज कर 2 अहम अंक अपने खाते में जोड़े, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनकी नेट रन रेट रही, जिसे वे बेहतर नहीं कर सके। अंत में अंक और नेट रन रेट के समीकरण ने उनका साथ नहीं दिया और इसी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। इस तरह उनका अभियान यहीं खत्म हो गया। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप बी के दूसरे स्थान पर। यहां न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मौजूद है और अच्छी खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। न्यूजीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट में बेहद संतुलित और आक्रामक खेल दिखाया। लीग स्टेज में टीम ने अपने चारों के चारों मुकाबले जीतकर शानदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। लगातार जीत ने उन्हें खिताब का प्रबल दावेदार बना दिया था। सुपर 8 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसके बाद दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को एक तरफा अंदाज में हराकर सेमीफाइनल की अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली। हालांकि तीसरे मुकाबले में जब न्यूजीलैंड की टक्कर इंग्लैंड से हुई तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार से उन्हें जरूर झटका लगा, लेकिन उनकी नजरें पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पर टिकी थीं। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जीत तो दर्ज कर ली,
और 3 अंकों तक पहुंच गया, लेकिन उसकी नेट रन रेट उतनी प्रभावशाली नहीं थी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के भी कुल 3 अंक रहे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वे अंक तालिका में पाकिस्तान से ऊपर बने रहे। इसी मजबूत नेट रन रेट की बदौलत न्यूजीलैंड ने एक मैच हारने के बावजूद सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बी के नंबर 1 स्थान की। इस पायदान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम मजबूती से काबिज है और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है। इंग्लैंड ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 8 में दमदार एंट्री की थी। टीम का आत्मविश्वास शुरू से ही ऊंचा नजर आया। सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब उनका सामना श्रीलंका से हुआ तो इंग्लैंड ने 51 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। इसके बाद दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड की भिड़ंत पाकिस्तान से हुई। यह मैच काफी रोमांचक रहा, लेकिन अंत में इंग्लैंड ने 2 विकेट से जीत हासिल कर लगातार दूसरी सफलता अपने नाम कर ली। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से हुआ। इस मैच में भी टीम ने संतुलित और प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने साफ कर दिया कि वह खिताब की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। सुपर 8 के तीनों मुकाबले जीतकर इंग्लैंड ने पूरे 6 अंक हासिल किए और ग्रुप बी में शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड अपनी इस शानदार लय को फाइनल तक बरकरार रख पाती है या नहीं। वहीं दोस्तों, अब रुख करते हैं ग्रुप ए की ओर, जहां नजरें खास तौर पर भारतीय टीम पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के चौथे स्थान की। इस स्थान पर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम मौजूद है। जिम्बाब्वे ने इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में शुरुआत काफी प्रभावशाली अंदाज में की थी। लीग स्टेज में टीम ने शानदार खेल दिखाया और कुछ बड़ी टीमों को हराकर सबको चौंकाते हुए सुपर 8 में जगह बनाई। उस समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे आगे भी बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन सुपर 8 में उनकी राह बेहद कठिन साबित हुई। पहले मुकाबले में ही उन्हें एक तरफा हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम की लय बिगड़ गई। इसके बाद दूसरे मैच में जब उनका सामना भारत से हुआ तो भारतीय टीम ने पूरी तरह दबदबा बनाते हुए जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त दी। आज जिम्बाब्वे का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से भी हुआ, जहां उन्हें फिर हार झेलनी पड़ी। सुपर 8 के तीनों मैच गंवाने के बाद जिम्बाब्वे एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी और इसी के साथ उन्हें निराशा के साथ टूर्नामेंट से विदा लेना पड़ा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए के तीसरे स्थान की। इस पायदान पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम मौजूद है। वेस्ट इंडीज ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया। लीग स्टेज में अपने चारों मुकाबले जीतकर टीम ने शानदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था और उस समय उसे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में गिना जा रहा था। सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब वेस्ट इंडीज का सामना जिम्बाब्वे से हुआ तो उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की और लगा कि सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, लेकिन दूसरे मुकाबले में कहानी पूरी तरह बदल गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसने उनके समीकरण बिगाड़ दिए। इसके बाद स्थिति साफ हो गई थी कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्ट इंडीज को हर हाल में भारत को हराना होगा, लेकिन निर्णायक मुकाबले में वे जीत दर्ज नहीं कर सके। भारत के खिलाफ हार के साथ ही उनका सफर समाप्त हो गया और अब उन्हें निराशा के साथ टूर्नामेंट को अलविदा कहना पड़ा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए के दूसरे स्थान की। यहां इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम मौजूद है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की थी। लीग स्टेज के अपने चारों मुकाबले जीतकर टीम ने जबरदस्त दबदबा बनाया और सुपर 8 में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया। उस समय भारत को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ तो टीम को एक तरफा और निराशाजनक हार झेलनी पड़ी। इस हार का असर नेट रन रेट पर भी पड़ा और भारत का रन रेट नीचे चला गया। हालांकि दूसरे मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ
शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की और अपने नेट रन रेट को काफी हद तक सुधार लिया। भारत का रन रेट माइनस से निकलकर प्लस में आ गया, लेकिन वह अभी भी वेस्ट इंडीज से पीछे था। ऐसे में समीकरण बिल्कुल साफ था। भारत का आखिरी मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही सेमीफाइनल का टिकट तय करने वाला था। यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए पूरी तरह करो या मरो जैसा था। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी और आज भारतीय टीम ने यह कर दिखाया। वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर भारत ने दमदार अंदाज में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मुकाबला 5 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर पाता है या फिर इंग्लैंड पलटवार कर मुकाबला अपने नाम कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए के नंबर 1 स्थान की। इस पायदान पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम मजबूती से काबिज है और उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने लीग स्टेज में अपने चारों मुकाबले जीतकर शानदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था। टीम शुरुआत से ही बेहतरीन लय में नजर आई। सुपर 8 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 86 रन के बड़े अंतर से हराकर साफ संदेश दे दिया कि वह इस बार खिताब की प्रबल दावेदार है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी शिकस्त दी और अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। आज तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना जिम्बाब्वे से हुआ, जहां उन्होंने एक और जीत दर्ज की। लगातार 3 जीत के साथ उनके कुल 6 अंक हो गए और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए उन्होंने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से होगा। यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और जो भी टीम यहां जीत दर्ज करेगी वह सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, आज के मुकाबलों के बाद यही है ग्रुप ए और ग्रुप बी की ताजा अंक तालिका की स्थिति। अब आप बताइए, सेमीफाइनल में जीत हासिल कर फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमें कौन होंगी? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत या न्यूजीलैंड? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।